control and coordination. All the living organisms, plants and animals respond and react to changes in the environment around them. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो अपने चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट होते हैं उसमें अगर कोई चेंज आता है तो उसके चेंज के अनुसार ही वह रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करता है. The changes in the environment to which the organisms respond and react are called stimuli. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वह रिस्पॉन्स और रिएक्ट जो कर रहा है इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ, तो उस चेंज इन इन्वायरमेंट को जिसके चलते ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स किया और रिएक्ट किया, तो जो चेंजेज आया इन्वायरमेंट में उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस. यानी वह कारक, वह कारण जिसके चलते व्यक्ति जो है अपना को कुछ चेंज दिखाता है, उसके एवज में आपको कुछ करता है, तो वो कारण क्या कहलाते हैं, स्टिमुली. जैसे कि अगर मैं आपको एक तमाचा मारूं तो आप रिएक्ट करेंगे, है ना. आपको अगर कांटा गड़ जाए तो आप रिएक्ट करेंगे. तो वह जो कांटा आपको गड़ा है ना, जो नेल आपको गड़ा, वो क्या है, स्टिमुली है. क्लियर. द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है स्टिमुली पर. सच एज, कौन से स्टिमुली, जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी etc. कोई भी स्टिमुली हो, किसी भी तरह का स्टिमुली हो, चाहे लाइट हो, हीट हो, कोल्ड हो, साउंड हो, स्मेल हो, तो उसके अनुसार ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है और रिएक्ट करता है ना. तो ये सब जो कारक है, कारण है, ये सब क्या है, स्टिमुली है. तो द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट. और जो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुली के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स करते हैं और रिएक्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट, अपने बॉडी पार्ट को मूव करा करके. वेरियस बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट को वो मूव करा करके वो रिस्पॉन्स करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन टचेज अ वेरी हॉट यूटेंसिल, यदि कोई मैन हॉट यूटेंसिल्स को टच कर देता है एक्सीडेंटली, ही क्विकली पुल्स हिज हैंड, वह तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है अवे फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल, उस हॉट यूटेंसिल से दूर कर लेता है. Here heat is the stimulus and the man reacts by moving his hand away from the hot utensil. तो यहाँ पर हीट क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और मैन उस पे क्या किया, रिएक्ट किया कि अपने हाथ को वहां से तुरंत हटा लिया, है ना. सिमिलरली व्हेन द सन इज ब्राइट, जब सन पूरा चमक रहा हो, वी क्लोज आवर आईज. तो अगर हम अपना आंख सन की तरफ करें तो क्या करेंगे, आंख को बंद कर लेंगे, है ना. तो इन दिस केस लाइट इज द स्टिमुलस. तो यहां पर लाइट क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया. एंड वी रिएक्ट बाय क्लोजिंग द आईज, और हम रिएक्ट किए कैसे, आई को क्लोज करके. तो अब आपको समझ में आ गया कि स्टिमुली क्या होता है और उसके अगेंस्ट में हम लोग रिएक्ट और रिस्पॉन्ड तो करते ही हैं, ये तो आपको मालूम. इफ वी प्रिक एन अर्थवॉर्म विथ अ नीडल, यदि कोई नीडल से आप अर्थवॉर्म को प्रिक कीजिए, उसे नीडल चुभाइए, देन द अर्थवॉर्म विथ ड्रॉज मूव्स बैक. तो अर्थवॉर्म क्या करेगा, अपने को खींच लेगा, पीछे की तरफ भागेगा, है ना, वहां से हटेगा. इन दिस केस पेन प्रोड्यूस्ड बाय पिन प्रिक, पेन, दर्द प्रोड्यूस्ड होता है पिन प्रिक से, पिन के चुभाने से. इज द स्टिमुलस, ये क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया. यहाँ पिन प्रिक जो है वो हो गया स्टिमुलस. एंड द अर्थवॉर्म रिएक्ट्स बाय विथड्रॉइंग, और अर्थवॉर्म वहां से सिकुड़ करके, वहां से हट करके उसके अगेंस्ट में रिएक्ट किया. वी नो दैट अ सनफ्लावर ऑलवेज फेस द सन. हम लोग जानते हैं कि सनफ्लावर का मुंह जो है, फेस जो है,
हमेशा सन की तरफ रहता है। तो हेयर सनलाइट इज द स्टिमुलस एंड सनफ्लावर रिएक्ट्स बाय बेंडिंग और मूविंग टुवर्ड्स द सन। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं तो फूड ग्रहण करते हैं, एंड नीड एनर्जी, और एनर्जी प्राप्त करते हैं। इन दिस केस, इस केस में हंगर इज द स्टिमुलस। तो यहाँ स्टिमुलस क्या हो गया? हंगर हो गया, हमारा भूख लगना ही स्टिमुलस है। एंड वी रिएक्ट बाय ईटिंग फूड, और हमें जब भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो रिएक्ट किए बाय ईटिंग फूड। So from the above discussion, we conclude that the reaction to a stimuli is a characteristic property of the living organisms. तो इन सारे डिस्कशन से तो ये क्लियर हो गया कि कोई भी रिएक्शन जो होता है किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट में, इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रिएक्शन टू स्टिमुली इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि विच इज ऑल्सो यूज इन प्लेस ऑफ रिएक्शन इज रिस्पॉन्स। और हम लोग क्या करते हैं? स्टिमुली के जब भी होता है कोई भी स्टिमुली तो हम लोग एक रिएक्शन करते हैं और रिस्पॉन्स दिखाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है क्या? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करना। स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करना लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। यानी कहते हैं क्या कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। The animals can react to stimuli in many different ways because they have a nervous system. Animals जो हैं वो स्टिमुली पर बहुत सारे तरीके से रिएक्ट करते हैं, मेनी डिफरेंट वेज, बिकॉज दे हैव ए नर्वस सिस्टम, क्योंकि इनके पास नर्वस सिस्टम है, एंड एन इंडोक्राइन सिस्टम, और इंडोक्राइन सिस्टम भी है, इन्वॉल्विंग हार्मोन्स, जिसके द्वारा हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं।
द प्लांट्स हाउएवर रिएक्ट टू स्टिमुली इन ए वेरी लिमिटेड वे। जबकि प्लांट्स में स्टिमुली पर जो रिएक्शन होता है, रिएक्ट जो प्लांट करता है वो बहुत ही लिमिटेड वे में। दिस इज बिकॉज द प्लांट्स डोंट हैव ए नर्वस सिस्टम, क्योंकि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं है लाइक द एनिमल्स हैव, एनिमल्स की तरह। द प्लांट्स यूज ओनली द हार्मोन्स फॉर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुली। प्लांट्स जो है वो बाहरी स्टिमुली पर सिर्फ हार्मोन के द्वारा ही, हार्मोन प्रोडक्शन करके ही रिएक्शन शो करते हैं। The working together of the various organs of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination। और ये जो वर्किंग टुगेदर होता है, अलग एक साथ जो वर्क करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म का, एक सिस्टमैटिक मैनर में कोई भी स्टिमुलस पर जो रिस्पॉन्स शो करते हैं और रिस्पॉन्ड जो करते हैं वो कैसे करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में, है ना, अलग अलग ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म के। तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। तो आपको कोऑर्डिनेशन का डिफिनीशन याद रखना है कि द वर्किंग टुगेदर of the various organs of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination। कोऑर्डिनेशन क्या हो गया कि एक प्रॉपर वे में, ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी स्टिमुलस पर जो ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक मैनर में, उसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन।